भारतीय मीडिया ये खबर जरूर चला रहा है कि पाकिस्तान इज एट रिस्क। यस, एट टुडे पाकिस्तान इज एट रिस्क, मगर पॉइंट ये है कि क्या कट ऑफ डेट आज की है? तो जवाब है कि बिल्कुल नहीं। कट ऑफ डेट अभी सामने आना बाकी है, और उस डेट तक अगर पाकिस्तान रैंकिंग में बेहतर नहीं होता, एशिया की रैंकिंग में, ऑफ कोर्स पाकिस्तान बाहर होगा। फिर ये देखना कि क्वालिफाइंग राउंड में कौन कौन सी टीमें खेल सकती हैं। फर्स्ट कि अगर सारी बाकी टीमें जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है वो खेल सकती हो, तो फिर सबके पास चांस होगा कि उस टूर्नामेंट को जीत के जो जीतेगा वो क्वालिफाई करेगा ओलंपिक के लिए। अब कहाँ इसमें जा रहा है, पाकिस्तान में बहुत चीजें चल रही हैं कि अब जय शाह क्योंकि चेयरमैन है, होना ही चाहिए था कि क्या ये जय शाह ने पाकिस्तान को फोर्सफुली क्वालिफिकेशन राउंड में डाला है, क्योंकि अब पाकिस्तान को क्वालिफिकेशन राउंड खेलना पड़ेगा। अब मसला यह है कि आप पाकिस्तान अगर क्वालिफिकेशन राउंड खेलने के लिए जाती है, तो अगर पाकिस्तान वहां पे ना कर सकी, अली साहब जीत ना सकी, या मे बी अगर 2 टीमें आई, तो फिर आप ये बोल सकते हो कि ये सारी टीमों को क्वालिफिकेशन राउंड खिलाना पड़ेगा, और जो 2 टीम फाइनल में चली गई वो चली जाएंगी। लेकिन अगर अमेरिकन रीजन से, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में से किसी एक को डायरेक्ट मिल गया या बोल दिया गया कि जी अमेरिका होस्ट है, इसको हम क्वालिफाई करवा दें, फिर आपके पास एक टीम बचेगी क्वालिफिकेशन राउंड में। फिर वही होगा कि जो टीम क्वालिफिकेशन राउंड जीतेगी, अब वो पाकिस्तान होती है, वो न्यूजीलैंड होती है, वो श्रीलंका होती है, या XYZ कोई भी टीम होती है, तो फिर उसको मौका मिलेगा डायरेक्ट जाने के लिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने देखा होगा कि ओलंपिक के ऊपर बहुत बात हो रही है कि ओलंपिक्स की 6 टीमें होंगी। उसके अंदर जो फार्मूला तय पाया वो ये है कि जैसे एशिया है, एशिया की नंबर 1 टीम वो ओलंपिक में जाएगी। जैसे फर्स्ट के आज के दिन की बात करें तो इंडिया है, वो ओलंपिक जाएगी। अफ्रीका की जो रैंकिंग में बेटर टीम होगी, जो कि जिम्बाब्वे है, कीनिया है, साउथ अफ्रीका है, तो उसमें साउथ अफ्रीका है, वो चली जाएगी। ओशियाना में कौन सी टीम जाएगी? ऑस्ट्रेलिया है, वो चली जाएगी। फिर अमेरिका के अंदर वेस्ट इंडीज़ भी है, अमेरिका, इसका भी फार्मूला भी तय होना है कि वेस्ट इंडीज़ आएगी या अमेरिका आएगी या क्या हो सकता है। सो ये भी है, बट IOC का, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का रूल ये होता है कि हर कॉन्टिनेंट की रिप्रेजेंटेशन एक तरह से हो जाए, तो वो इस तरह से हो जाएगी। बट सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह से 5 टीमें बनती हैं, 6ठी टीम फिर कौन सी है? ये है। और उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हर कॉन्टिनेंट की अगर नंबर 1 टीम लेनी है, हर कॉन्टिनेंट की, लाइक अगर फर्ज के इंडिया नंबर 1 पे, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे है, फर्ज किया नंबर 3 पे श्रीलंका है, तो श्रीलंका नहीं आएगी, मैं इसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो फिर निकल जाएगी, क्योंकि एशिया के अंदर उनकी नंबर 1 टीम इंडिया, तो इंडिया चली जाएगी। सेम अगर फर्ज किया एक अफ्रीका है, वो वैसे ICC रैंकिंग में 7वें नंबर पर हो, मगर अफ्रीका के अंदर उसकी रैंकिंग बाकी 2 टीमों से बेहतर हो, तो साउथ अफ्रीका आगे चली जाएगी। मैं वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बट सवाल ये पैदा होता है कि वो रैंकिंग काउंट कब से होगी? आज से काउंट होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका ऑफिशियल ICC की तरफ से आंसर आना बाकी है। बट IOC का प्रोटोकॉल ये होता है अमूमन बाकी खेलों को लेकर कि एक तरह से हॉकी है, हॉकी में ये होता है जो एशियन गेम्स का चैंपियन है वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाता है। क्या हम क्रिकेट में भी ये कर सकते हैं? क्योंकि भी एशिया कप एक और होना है कि क्या एशिया कप का जो चैंपियन होगा वो एशिया से चला जाएगा, सिंपल। और बाकी कॉन्टिनेंट की जो टीमें बेटर पॉइंट के ऊपर वो चली जाएंगी, क्या ये होगा? क्योंकि क्रिकेट के अंदर सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप, सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली पसंदीदा खेल एशिया का है एक्चुअली में। अभी भी मतलब देख लें, इंडिया की पॉपुलेशन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। सो एशिया से एक टीम आना थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कट ऑफ लाइन क्या, कट ऑफ डेट क्या होगी? IOC का वैसे फार्मूला ये होता है कि 1 साल पहले की कट ऑफ लाइन रखी जाती है। लाइक अगर क्रिकेट में भी रखनी है तो फिर 2027 फर्स्ट के अक्टूबर में हो रहा है ओलंपिक, जुलाई में हो रहा है 17 से, तो 17 जुलाई 2027 तक क्या होगी डेडलाइन, या जो भी एक डेट रखनी चाहिए कि इससे पहले इस डेट तक जिसकी जो रैंकिंग होगी उसके मुताबिक क्वालिफिकेशन होगी। फर्ज किया उसमें 2027 में लेट्स अज्यूम कि श्रीलंका नंबर 1 एशिया की टीम बन जाती है ओवरऑल, तो श्रीलंका चली जाएगी, फिर ना पाकिस्तान होगा ना भारत होगा। अगर पाकिस्तान होगी तो पाकिस्तान चलेगी, फिर कोई और नहीं जाएगा, फिर इस तरह सबकी काउंट होगी। अगर इस तरह से चलना और एक क्वालिफाइंग राउंड होगा, उसका फार्मूला क्या है कि क्या क्वालिफाइंग राउंड के अंदर बाकी सब टीमों को मौका मिलेगा? जैसे जिम्बाब्वे बच जाती है, जैसे फर्ज किया आज के दिन की बात करें, श्रीलंका बच जाएगी, पाकिस्तान बच जाएगी, न्यूजीलैंड बच जाएगी, वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके जोन से ऑस्ट्रेलिया आगे निकलता है ओशियाना से। अब इकलौता पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि एशिया की काफी टॉप की टीम्स हैं। अब कहा ही जा रहा है कि जो टॉप 10 T20 रैंकिंग्स की टीम है, टॉप 10 T20 रैंकिंग में जो होंगी, उनमें जो टीम आप कह लो कि रैंकिंग में और अपने कॉन्टिनेंट में टॉप कर रही होंगी, वो तो निकाल दो ना। लाइक इंडिया निकाल दो, साउथ अफ्रीका निकाल दो, ऑस्ट्रेलिया निकाल दो, इंग्लैंड निकाल दो, यूरोप से ये हट गई। लेकिन जो बकिया टॉप 10 टीम्स बची, जिसमें पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, बीच में अफगानिस्तान का भी चांस है, न्यूजीलैंड है,
अभी वेस्ट इंडीज के हवाले से पॉलिसी क्लियर नहीं हुई कि वेस्ट इंडीज कहां पर आती है, क्योंकि वैसे तो वेस्ट इंडीज अमेरिकन रीजन में आती है, लेकिन मसला एक और है, ये है वेस्ट इंडीज के साथ कि वेस्ट इंडीज ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करती है वेस्ट इंडीज के नाम से नहीं, अपने अपने मुल्क के नाम से, क्योंकि वेस्ट इंडीज तो कोई नाम ही नहीं है ना। वेस्ट इंडीज तो सिर्फ एक क्रिकेट की अम्ब्रेला के अंडर जो मुल्क खेलते हैं वो वेस्ट इंडीज के अंडर खेलते हैं। तो क्या ओलंपिक में एक अलग ये वेस्ट इंडीज जाएगा, क्योंकि बाकी जगह तो वो बारबेडोस, गियाना, वो सारे ट्रिनिडाद एंड टोबैगो वो सब जाते हैं अपने अपना ओलंपिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन क्रिकेट में ऐसा, अब क्या क्रिकेट ये अलग मुल्क की तरफ से खेलेंगे? अगर ऐसा हो सकता है तो शायद वेस्ट इंडीज यहां से हट जाए, या वेस्ट इंडीज को कहा जाएगा कि आप जो वो क्वालिफिकेशन खेलने के लिए, राउंड खेलने के लिए आ जाओ। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का रोना धोना शुरू हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ओलंपिक के क्रिकेट इवेंट से बाहर होता दिखाई दे रहा है। ओलंपिक में केवल 6 टीमों को ही डायरेक्ट एंट्री मिलेगी, जिनमें 4 टीमें भारत सहित क्वालिफाई कर चुकी हैं। हर एक कॉन्टिनेंट से एक एक टीम ली जाएगी। पाकिस्तान उस लिस्ट से पहले ही बाहर हो चुका है, लेकिन अब विचार किया जा रहा है कि एक क्वालिफाई राउंड भी खिलाया जाए, ताकि बची हुई 2 टीमों का फैसला हो सके। दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।